गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक टूटा सा घर था, जिसकी दीवारों से ज्यादा उस घर में रहने वाले इंसान की हालत टूटी हुई थी। उस घर में रहता था हरी, न बहुत पढ़ा लिखा, न किसी से ऊंची पहचान वाला, बस एक गरीब किसान। और उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था उसका बूढ़ा सा बैल मोती। लोग कहते थे गरीब आदमी और बूढ़ा बैल दोनों एक जैसे होते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं समझता। मोती, आज फिर खेत में काम कम मिला। तेरी टांग भी अब पहले जैसी नहीं रही। लोग कहते हैं तुझे बेच दें, पर मैं उन्हें क्या समझाऊं। तू सिर्फ मेरा बैल नहीं है, तू मेरा साथी है। जब मेरी पत्नी चली गई, जब भूख ने मुझे तोड़ दिया, तब तू ही था जो हर सुबह मेरे साथ उठता था। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं मोती। अरे हरी, अभी भी इस बूढ़े बैल को पाल रखा है। न इससे ठीक से हल चलता है, न ही बाजार में कोई दाम मिलेगा। गरीब आदमी को समझदार होना चाहिए, भावनाओं से पेट नहीं भरता। इस बैल की वजह से तू और गरीब होता जा रहा है। गरीबी ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, पर इंसानियत अभी बाकी है। जिस दिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए इस बेजुबान को छोड़ दिया, उस दिन मैं सच में गरीब हो जाऊंगा। अगर ये बैल मेरा बोझ है, तो मैं खुशी खुशी इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हूं। हरी नहीं जानता था कि जिस बैल को गांव वाले बेकार समझ रहे हैं, उसी के भाग्य में एक ऐसी घटना लिखी जा चुकी है जो हरी की गरीबी ही नहीं, पूरे गांव की सोच बदल देने वाली है। पर उस दिन से पहले एक रात ऐसी आने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। उस रात आसमान कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। बादल ऐसे थे जैसे किसी बड़े रहस्य को छुपा रहे हों। हरी की झोपड़ी के बाहर मोती चुपचाप खड़ा था। न उसने चारा मांगा, न ही हमेशा की तरह जमीन कुरेदी। हरी को पहली बार लगा कि उसका बैल कुछ कहना चाहता है, पर शब्दों के बिना, जैसे आने वाली मुसीबत का पहले ही एहसास हो गया हो। मोती, आज तो कुछ अलग लग रहा है। तेरी आंखों में वो थकान नहीं है जो रोज दिखती थी। कहीं तुझे दर्द तो नहीं? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा है ही कौन? लोग कहते हैं गरीब का सहारा कमजोर होता है, पर तू ही तो है जो मुझे रोज टूटने से बचाता है। आधे रात के करीब जब पूरा गांव नींद में डूब चुका था, तभी मोती ने अचानक जोर से जमीन पर खुर मारा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। हरी घबरा कर उठा, क्योंकि उसने देखा मोती झोपड़ी की ओर नहीं, बल्कि खेतों के उस हिस्से की ओर देख रहा था जहां कोई कभी नहीं जाता था। मोती, उधर क्यों देख रहा है? वो जगह तो सालों से वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं वहां जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। या तो कुछ पा जाता है या फिर सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर तू मुझे बुला रहा है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? गरीब आदमी के पास खोने को होता ही क्या है? हरी ने कांपते हाथों से अपना पुराना लालटेन उठाया और मोती के पीछे पीछे अंधेरे खेतों की ओर चल पड़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई और हर कदम के साथ जमीन कुछ अलग सी महसूस हो रही थी। लेकिन तभी मोती एक जगह जाकर रुक गया और जमीन पर जोर से खुर मारने लगा। हरी ने लालटेन झुकाई और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। ये पत्थर? पर यहाँ पत्थर कैसे? मोती, तू जानता था ना कि यहाँ कुछ है। लोग कहते थे तू बूढ़ा और बेकार है, पर आज पहली बार मुझे लग रहा है कि भगवान ने तुझे मेरे जीवन का पहरेदार बनाकर भेजा है। अगर ये संकेत है तो मैं इसे समझना चाहता हूँ। हरी ने कांपते हाथों से पत्थर हटाया। नीचे एक पुराना मिट्टी से भरा लोहे का संदूक दिखाई दिया। उस संदूक पर जंग लगी हुई थी, मानो वो बरसों से किसी सही इंसान का इंतजार कर रहा हो। मोती ने चुपचाप हरी की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, अब फैसला तुम्हारा है। जैसे ही हरी ने संदूक का ढक्कन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से आती कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी
लालटेन की रोशनी के साथ गांव वाले आ रहे थे। कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आओ। ये खेत मेरा है और मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मोती, पीछे हटना मत। अगर आज कुछ बुरा होना है तो हम दोनों साथ झेलेंगे। गरीबी ने मुझे कमजोर किया है पर डरपोक नहीं बनाया। तभी लालटेन की रोशनी में एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। वो था शंभू, गांव का सबसे चालाक आदमी। वही शंभू जो हरी की गरीबी पर हंसता था और मोती को बोझ कहा करता था। हरी, इतना राज अकेले अकेले? तुझे क्या लगा कि मोती रात में यूं ही जमीन कुरेद रहा था? मैं सब देख रहा था। ऐसा संदूक खाली नहीं होता मेरे दोस्त। आओ, समझदारी से काम ले। जो भी है इसमें आधा तेरा आधा मेरा। गरीब को मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शंभू, गरीबी ने मुझे भूखा रखा है पर बेईमान नहीं बनाया। अगर इस संदूक में भगवान की देन है तो उस पर सिर्फ उसी का हक है जिसका दिल साफ हो, और अगर ये कोई पाप है तो मैं अकेला उसे ढोलूंगा, पर तुझे इसमें शामिल नहीं होने दूंगा। हरी की बात सुनते ही शंभू का चेहरा बदल गया। उसने धीरे धीरे हरी के आगे आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े बेल की आंखों में आज डर नहीं था, बस एक ही बात थी, अपने मालिक की रक्षा। अंधेरी रात में 3 किस्मतें आमने सामने थीं। एक गरीब की ईमानदारी, एक लालची इंसान की नीयत और एक बेजुबान जानवर की वफादारी। अगला पल तय करने वाला था कि ये संदूक बरकत बनेगा या किसी की तबाही। मोती, नहीं, मेरे लिए अपने आप को मत झोंक। तू ही तो है जो मेरी सांसों को अब तक चलाता आया है। अगर तुझे कुछ हो गया तो ये धन, ये संदूक, ये सब किस काम का? भगवान, गरीबी मुझे दे दो, पर मेरे मोती को कुछ मत होने देना। मैंने कुछ नहीं किया हरी, मैं बस मजाक कर रहा था। अगर ये बैल मर गया तो गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये संदूक, ये सब तेरा है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शंभू डर के मारे अंधेरे में भाग गया, लेकिन हरी वहीं बैठा रहा। उस गरीब के आंसू जमीन पर गिर रहे थे और उसी जमीन के नीचे एक संदूक पड़ा था, जो धन से भरा हो या नहीं, पर उसके ऊपर एक ऐसे कुर्बानी लिखी जा चुकी थी जिसकी कोई कीमत नहीं। थोड़ी ही देर में मोती अचानक बैठ गया। ना वो उठ पा रहा था और ना ही चल पा रहा था। मोती, तुझे अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था। मोती, अगर तू ठीक हो गया ना तो मैं इस संदूक को छुए बिना भी जिंदगी काट लूंगा। लोग कहते हैं गरीब को मौका मिले तो वो बदल जाता है, पर मैं नहीं बदलना चाहता। अगर इस संदूक में मेरी तकदीर है तो पहले तू ठीक हो, वरना ये तकदीर मेरी किसी काम की नहीं। फिर मोती ने धीमे से आंखें खोली। उसकी सांस अब भी कमजोर थी, पर उसकी मौजूदगी हरी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। हरी के हाथ कांप रहे थे जब उसने संदूक का ढक्कन धीरे धीरे उठाया। संदूक के भीतर सोने के सिक्के से भरा हुआ था। साथ ही एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। उसमें कुछ लिखा हुआ है। इस चिट्ठी को हरी पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, अगर कोई ईमानदार इंसान ये संदूक पाए तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें चुना है। ये जमीन कभी मेरी थी, पर लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती किसी और को बर्बाद करे। इसमें रखा धन सिर्फ उसी का है जो इसे दूसरों के लिए खोले, खुद के लिए नहीं। हरी को अब समझ आ गया था, ये संदूक अमीर बनने का रास्ता नहीं, ये सोने के सिक्के तो एक जरिया था, पर एक नई शुरुआत के लिए काफी थे। और शायद यही असली चमत्कार था। अब सवाल ये नहीं था कि पैसा कितना है, सवाल ये था, क्या गांव को पता चलेगा इस रात का सच? और जब पता चलेगा तो क्या वही लोग जो मोती को बोझ कहते थे, आज उसके आगे सिर झुकाने को मजबूर होंगे?